नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ देवलिया एक आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपना धैर्य बना के रखिए और इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि YouTube पे तो आप वैसे भी मूवीज़ और गाने की वीडियोस देखते ही रहते हैं। आज मैं बहुत दुखी हूँ। 1 महीने से सुन रहा था ललितपुर में कोरोना नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। आ गया ना। आज हमारे जिला अस्पताल के एक स्वास्थ्यकर्मी, हमारे परिवार के सदस्य असलम पठान जिनका नाम है, उनकी मृत्यु हो गई। हम सभी जानते हैं HIV विभाग में काउंसलर थे और बड़े ही ईमानदारी से अपनी नौकरी और ड्यूटी उन्होंने की। मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि जब से मैंने जिला अस्पताल में ज्वाइनिंग की तब उनसे कई बार मुखातिब होने का मौका मिला। तब से लेकर उनके साथ बिताए हुए पल मुझे पल पल याद आ रहे हैं। जिस दिन उनकी मृत्यु की खबर मुझे मिली, बहुत अधिक दुख हुआ, लेकिन जब पता चला कि उनकी मृत्यु कोरोना वायरस की वजह से हुई है तो अंदर से पीड़ा हुई। उस रात मुझे नींद नहीं आई। एक पल तो ऐसा आया जहां पे मुझे रोना भी आया। आज पूरा ललितपुर सहमा हुआ है। दोस्तों, वह बहुत ही अच्छे समाज सेवी और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने वाले व्यक्ति थे। दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि ये जो बीमारी है ये गरीब अमीर नहीं देखती, छोटा बड़ा नहीं देखती, ये नहीं देखती कि किसकी जेब में कितना पैसा है, ये नहीं देखती कि कौन कितना पैसा खर्च करके और ठीक हो जाएगा। जिसको ये परेशानी आ गई उसको ऑब्जर्वेशन पीरियड में रखा जाएगा। यह बीमारी प्रकृति की तरफ से लाया हुआ एक प्रलय है और आज इस दुख की घड़ी में मैं अपने ललितपुर वासियों से एक बात ये कहना चाहता हूँ। आज कसम से इतनी खुन्नस आ रही है मन में कि कुछ गलत शब्द अगर मेरे मुंह से निकल जाएं तो कृपया मुझे माफ करना। दिमाग हिल गया है क्या कुछ लोगों का? क्या हो गया है लोगों को? लॉकडाउन का मतलब समझ में नहीं आ रहा। लॉकडाउन का मतलब होता है घर पे रहो, घर पे रहो, अपने हाथ धो के घर पे रहो, परिवार के साथ समय व्यतीत करो, घर के भीतर रहो, सड़क पे तफरी करने नहीं जाओ। बड़े बहादुर बन रहे हो आप लोग घर के बाहर जाकर। ये सब धरी रह जाएगी यहीं के यहीं। घर के बाहर जाओगे तो खुद भी अस्पताल जाओगे और घर वालों को भी ले जाओगे। बहन भाई बीवी बच्चा कोई नहीं बचेगा। मोहल्ला भी चला जाएगा अस्पताल में। यार अकल का इस्तेमाल करो। हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, अकल का इस्तेमाल करो। मैं ड्यूटी कर रहा हूं, पूरा स्वास्थ्य विभाग लगा हुआ है, पूरा जिला प्रशासन लगा हुआ है, हमारे पुलिस ऑफिसर्स, टीचर्स सबकी ड्यूटी लगी हुई है और आप लोग तफरी कर रहे हो। आज मैं जब अपनी ड्यूटी करने घर के बाहर निकला तो देखा कि 4-5 लोग गपशप कर रहे हैं पट्टी पे बैठ के। क्या है ये? आपको नहीं पता कि जब हमारे घर का कोई सदस्य जाता है ना तो कैसा महसूस होता है? अरे जो बातें बाहर कर रहे हो वो घर पे जाके कर लो ना। हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं ना, हमारी जान सूखी हुई है, हमारे घर वालों की जान सूखी हुई है। ये मजाक नहीं है, ये बीमारी कोई मजाक नहीं है। इस बीमारी के सामने सबकी हालत खराब है, पूरी दुनिया की हालत खराब है, सब परेशान हैं, सारे देश परेशान हैं। अपने परिवार के हीरो बन सकते हो आप लोग, जिंदगी के खिलाड़ी बनो, घर पे ही रहो,
सिर्फ घर पे ही रहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, घर पे ही रहिए। जब तक सरकार कह रही है घर पे रहो, तब तक घर पे रहिए, आपकी जान बची रहेगी। जो आपके पास सीमित संसाधन हैं उनसे काम चलाइए, जिससे आपकी भी जान बची रहेगी और आपके घर वालों की भी जान बची रहेगी। कोरोना के खिलाफ जंग छिड़ चुकी है, इसको हमें मिलके हराना पड़ेगा। कोई चॉइस नहीं है हमारे पास। बाकी कोई और लड़ाई होती ना तो मैं आपसे कहता उठाओ हथियार, लड़ो सैनिकों की तरह। लेकिन इस जंग के लिए मैं आपसे कहूंगा, हाथ धो के सिर्फ घर पर रहो, घर पे बैठो। इसी में हमारी भलाई है, इसी में हमारे परिवार के सदस्यों की भलाई है। जब तक सरकार नहीं कहती तब तक घर से बाहर नहीं आओ। आपने मुझे इतने धैर्य के साथ सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।